हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आनंद मैथ संसार में स्वागत है। जैसा कि हम लोग देखो 10th के एमसीक्यूज के सीरीज कर रहे थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे 10th में 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं और हमारा टारगेट है 20 में 20 लाना इस बार। यहाँ से हम लोग जब इस सीरीज को कर रहे थे तो 5 चैप्टर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे या उस फॉर्मेट के एमसीक्यू जो बनने के चांसेस हैं वो हम लोग सब 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगला उसी ही सीरीज में हमारे पास है चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के किस टाइप के एमसीक्यू आपके पेपर में बन सकते हैं वो भी आओ हम लोग सारा देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से बात करेंगे तो जो हमारे पास 10th में है ट्रायंगल्स है उसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, एक है सिमिलर ट्रायंगल। किसकी बात करते हैं? सिमिलर की। सिमिलर ट्रायंगल्स की जब हम बात करते हैं और 9th में हम लोग जो पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे हमारे पास? कॉन्ग्रेंट। ये हमारे पास क्या है? सिमिलर, या बोल सकते हैं हम इसको सिमिलरिटी भी कह सकते हैं। क्या? सिमिलरिटी। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। दोनों चीज़ों को मैं क्लियर करता हूँ कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है और एक वर्ड्स और होता है कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, यहाँ से वो भी समझेंगे। जैसे ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स आओ समझते हैं, या दोनों को हम एक साथ कंपेयर कर लेते हैं। एक तरफ मैंने लिख लिया सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स और एक तरफ यहीं पे लिख ले रहा हूँ मैं कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंसी कि कॉन्ग्रेंसी क्या होता है, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंसी क्या होता है। देखो सिमिलरिटी क्या होता है कि बस हमारे पास फिगर्स की शेप दिखनी चाहिए दोनों। जैसे सिमिलरिटी लगा रहे हैं तो 2 ट्रायंगल्स होने चाहिए, या सिमिलरिटी हम किसी भी फिगर्स में लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से लिया एक ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल क्या है हमारे पास, मैं इनकी साइडों को प्रॉपर ले रहा हूँ। मैंने लिया 4 सेंटीमीटर और ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर और ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूँ। फिर एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं यहाँ से, इसको मैंने बोल दिया 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि ये ट्रायंगल की देखो शेप आपकी कैसी दिख रही है, दिख तो ट्रायंगल की फॉर्म में रही है, लेकिन दोनों की जो हमारे पास साइडों की डिस्टेंस है, ठीक है, साइडों की जो बात दी गई है ए बी सी, मैं इसको ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ पी क्यू आर। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर है, क्योंकि देखने में कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल कैसे हमारे पास सिमिलर है। लेकिन जब हम बात करेंगे कॉन्ग्रेंसी की, तो कॉन्ग्रेंसी में क्या है कि कॉन्ग्रेंसी क्या कहता है कि एक फिगर दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से ओवरलैप करना चाहिए। कहने का मतलब है कि मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल ये है और इस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है, ये ट्रायंगल अगर उठा के मैं पूरा इस पे रखूँ तो पूरी तरीके से ढक ले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करना। जैसे हमारे हाथ से देखो, हाथ से भी एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप। तो हमारे हाथ से भी कैसे हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंस है। तो कॉन्ग्रेंस चैप्टर हम लोग 9th में पढ़ते भी हैं पूरा कि कॉन्ग्रेंस क्या होता है। सिमिलरिटी हम लोग देख ही चुके कि सिमिलरिटी में बस शेप्स मायने रखती हैं, शेप क्या हो, बाकी वो इक्वल है कि नहीं है। लेकिन जब इसको प्रूव भी करते हैं कि हम एक दूसरे को सिमिलरिटी दिखाते भी हैं, तो उनके लिए भी रूल लगाते हैं अपना सारा। वही रूल क्या है हमारे पास है, एस 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 वाला। दूसरा हमारे पास ए वाला रूल। उसके बाद है हमारे पास एक रूल और होता है यहाँ पे, वो कौन सा रूल होता है हमारे पास, एस वाला रूल। फिर एक होता है हमारे पास RHA वाला, इन सब की फॉर्म है। एस वाले होते हैं साइड साइड साइड, ए वाले एंगल एंगल एंगल, एस वाले कौन से, साइड एंगल साइड। फिर उसके बाद क्या हमारे पास, राइट एंगल हाइपोटेनियस, राइट एंगल हाइपोटेनियस वाला होता है हमारे पास। यहाँ से जो है सारी चीज़ें, ये तो बेसिक था बिल्कुल कि सिमिलरिटी क्या है, कॉन्ग्रेंसी क्या है, इनकी सारी आप फुल वीडियोस में भी पा सकते हैं। कोशिश रहेगी हमारी जल्दी फुल वीडियोस भी प्रोवाइड करवाने की। यहाँ से अभी हम एमसीक्यू कर रहे हैं, तो बस मैंने थोड़ा सा आपको रिव्यू सेट किया कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंसी में डिफरेंट क्या है। तो कॉन्ग्रेंसी के ध्यान रखें, पूरी तरीके से वो फिगर एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंसी। सिमिलरिटी क्या, शेप्स इक्वल दिखनी चाहिए उसी फॉर्मेट में, बट जरूरी नहीं है ओवरलैप करती हुई दिखे, वो हमारी क्या होती है, सिमिलरिटी होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं किसमें और क्या थोड़ा सा बेसिक बनता है, फिर हम लोग सारे एमसीक्यू करना स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं बच्चे, आपके स्क्रीन पे जो दिया गया है टॉपिक है हमारे पास बेसिक है प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कहने का मतलब है कि जो ये वाली थ्योरम ना, ये आपकी एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, बिल्कुल पेपर में आने वाली है। इसकी प्रूविंग भी पूछ सकता है,
ट्रायंगल के जितने भी क्वेश्चंस आप यहाँ लगा रहे हो, मोस्ट ऑफ क्वेश्चनों में बीपीटी का यूज है। एमसीक्यू के क्वेश्चनों में भी हम लोग देखेंगे बीपीटी का यूज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। बीपीटी थ्योरम कहती क्या है हमारी, बीपीटी के बारे में और शॉर्ट फॉर्म में जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी रिलेटेड जब एमसीक्यू आएगा तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बोलूँगा मैं बार बार, क्या बोलेंगे इसको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को बोल सकते हैं क्या, बीपीटी। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, बीपीटी थ्योरम बोल सकते हैं। बीपीटी थ्योरम कहता क्या है, देखो एक ट्रायंगल है आपके पास, ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। यहाँ पे ए बी वाली साइड को एक डी मिड पॉइंट ले रहे हैं और ए सी वाले पॉइंट को एक मिड पॉइंट ई लेके चल रहे हैं। जब इन दोनों मिड पॉइंटों को डिवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, जो हमारे पास डी ई है वो पैरेलल होगा किसके, बी सी के। डी ई किसके पैरेलल होगा, बी सी के। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो ए डी, यहाँ से देखो क्या बोलेंगे, ए डी और रेशियो में क्या आ जाएगा, डी बी इक्वल टू, यहाँ से क्या बोलेंगे, ए ई और रेशियो में क्या आ जाएगा हमारे पास, ई सी। क्लियर है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। फिर यहीं से आता है हमारे पास सी बी पी टी। सी बी पी टी क्या कहता है, सी बी पी टी क्या कहता है, इसी का जस्ट उल्टा होता है। वहाँ क्या आपके पास है कि इनका रेशियो दिया रहेगा, इससे हमें क्या प्रूव करना है कि ये वाली दोनों लाइन कैसी हमारे पास पैरेलल होनी चाहिए। तो बीपीटी के थोड़ा सा हमने बेसिक बताया बीपीटी से रिलेटेड, क्योंकि हमारे एमसीक्यू में क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। और एक चीज़ और समझ लेते हैं हम लोग, वो क्या है, एक देखो आपकी स्क्रीन पे एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। ध्यान रखना, सिमिलर का साइन इस तरीके का होता है और जब हम कॉन्ग्रेंट पढ़ते हैं तो उसका साइन इस तरीके का होता है। तो सिमिलर से आप लोग समझ गए होंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। और जब आपके पास दो ट्रायंगल से सिमिलर होते हैं ना, तो ये लॉजिक ज़रूर ध्यान रखना, इस लॉजिक पे एमसीक्यू बहुत सारे बनेंगे। क्या है यहाँ पे, जब एक ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर होगा तो इनकी जो साइडें हैं, देखो ए बी जो होगा वो इधर के डी ई के अपॉन में आएगा। फिर इसी तरीके से अगला हम लोग क्या लेके चलेंगे, जो बी सी होगा, यहाँ का दूसरा प्लेस, यहाँ का तीसरा प्लेस, यहाँ के दूसरे प्लेस, यहाँ तीसरे के प्लेस के इक्वल होगा क्या, बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, ई एफ। फिर इसी तरीके से इक्वल लेंगे हम लोग आगे कि आपके पास क्या है, एफ डी किसके होगा, ए सी के। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, डी एफ या एफ डी में बोल सकता हूँ। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, जब आपके पास एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा तो इनके साइडों का रेशियो इस फॉर्म में आएगा। इस तरीके से आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और इस पर बहुत सारे एमसीक्यू हैं, अभी हम लोग देखते हैं कि किस टाइप्स के एमसीक्यू सारे हैं स्टार्ट हो जाते हैं। देख सकते हैं बच्चे, जो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ से उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू स्टार्ट हो गए। जैसे हमारे पास देखो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर आर सिमिलर सच दैट टू ए बी इक्वल टू डी ई एंड बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है, ई एफ। अभी हम लोगों ने देखा था कि जब हमारे पास दो ट्रायंगल कैसे हों, सिमिलर हों, तो आपके पास क्या थे, जैसे यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी, सिमिलर है एक ट्रायंगल किसके, डी ई एफ के। जब ये आपस में सिमिलर होंगे तो इनकी ये साइडें, जैसे मैं आगे की दो देख रहा हूँ, ए बी किसके अपॉन में हो जाएगी, डी ई के। इसी तरीके से आगे देखेंगे बी सी किसके में हो जाएगी हमारे पास, ई एफ के। फिर इसी तरह के ए सी देखेंगे हम लोग, किसके हो जाएगा हमारे पास, डी एफ के। ये फॉर्मेट होगा। इसी फॉर्मेट में और देखो वैल्यू क्या क्या गिवन है आपके पास, ये भी देखते हैं हम लोग क्या क्या वैल्यू जो है यहाँ से गिवन है। वैल्यू क्या दिया गया, टू ए बी इक्वल टू डी ई। यहाँ से ए बी और डी ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो जब भी इस तरीके का फॉर्मेट हो तो यहाँ से देखो यहाँ 1 ले सकते हैं, तो ए बी के सामने जो होगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। ए बी के सामने 1 है और डी ई के सामने क्या हमारे पास 2 है। डी ई के सामने क्या हमारे पास, तो ए बी की वैल्यू और डी की वैल्यू मिल गया। बी सी ऑलरेडी आपको गिवन है, बी सी कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से और सारी चीज़ें देखते हैं किस में क्या क्या पुट कर लें। ए बी की वैल्यू कितना हमारे पास 1 है, डी की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, बी सी की कितना दिया गया 8 है। हमको निकालना क्या था, ई एफ की वैल्यू निकालना था। और यहाँ से एक चीज़ बताओ, जब ये सारी वैल्यू इक्वल है तो इसकी नीड तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ से हम यही सब रख लेते हैं। यहाँ से दोनों वैल्यू ये वाली उठा ले रहे हैं, क्या, ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन
ई एफ। ए बी की वैल्यू कितनी है 1, डी ई की वैल्यू कितनी है 2, बी सी की वैल्यू कितनी है 8। हमको ई एफ निकालना था, तो ई एफ हमारे पास क्या है ये है। यहाँ से आओ हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ई एफ का मल्टीप्लाई इधर करेंगे क्रॉस में, तो ई एफ, और इधर 8 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। यूनिट क्या दी गई थी सेंटीमीटर में, तो ई एफ हमें निकालना था, तो ई एफ कितना मिल गया 16 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो अपने आप ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आसान लगेगी। देख सकते हैं बच्चों हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, दूसरा एमसीक्यू जो बन रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या दिए गए, इन द फिगर डी ई पैरेलल किसके हैं बी सी, इफ ए डी कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर, ए ई कितना दिया गया 2 सेंटीमीटर एंड डी वी कितना दिया गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या था, ई सी बताना है। हम लोग पढ़ चुके हैं अभी कि जब बी पी टी यहाँ यूज हो रहा है कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी, कौन सी, डी ई किसके बी सी की। तो आपके पास क्या था, गिवन क्या था, यहाँ लगा सकते हैं ना, बाई बी पी टी हमारे पास लाइन क्या दिया गया है, डी ई किसके पैरेलल है हमारे पास बी सी के। और जब डी ई बी सी के पैरेलल है तो इनके जहाँ से ये पॉइंट डिवाइड किया था डी वाले, यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। क्लियर है। यहाँ से ए डी कितना गिवन है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ए ई कितना गिवन है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, डी बी कितना गिवन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। निकालना क्या था हमारे पास ई सी, सारी वैल्यू तो वैसे ही दी गई है और यहाँ पे रख के बस सॉल्व करना है। क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं इसके, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में देख के घबराए नहीं। देखो ये लैंग्वेज ऐसे दिख रहा है काफ़ी बड़ा सा है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। और MCQ 20 में 20 तो पूरी तरीके से टारगेट होना चाहिए, हमें 20 में 20 करना है पूरा सही। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी की वैल्यू कितना हमारे पास 3, डी बी की वैल्यू हमारे पास कितना है, डी बी का हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास कितना दिया गया ए ई कितना हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे ई सी आपको निकालना ही था। यहाँ से इसको कट करो कितने बार गया 2 टाइम। यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू 2 अपॉन ई सी। क्लियर है। अब जब इनको सॉल्व करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ई सी और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। यूनिट क्या दी गई थी हमारे पास सेंटीमीटर, तो यहाँ से ई सी कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन देखो बढ़िया था, इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आते रहते हैं। और देखते हैं हम लोग आगे कौन कौन से क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे देखो तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, ये भी आपको जो ये क्वेश्चन है ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो क्या दिया गया आपको, क्या कह रहा क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ द एक्स फॉर डी ई पैरेलल किसके हैं ए बी के। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, ट्रायंगल हो, बोल दे पैरेलल हो, तो मोस्ट ऑफ केसेस से आपका बीपीटी यूज होने वाला है। यहाँ से देखो सारी चीज़ें दी गई है, ए डी की वैल्यू दी गई x+3, डी बी की दी गई 3x+19, और यहाँ से हमारे पास ए ई की दी गई है हमारे पास x, और ई सी की दी गई है हमारे पास 3x+4। और इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो जब दो लाइंस पैरेलल, अभी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि क्या था हमारे पास डी ई पैरेलल है किसके ए वी का। जब भी डी ई पैरेलल ए वी, तो यहाँ कौन सा यूज कर दे रहे, बाई क्या लगा देते हम लोग, बी पी टी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके हिसाब से क्या था ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या है ए ई अपॉन ई सी। ए डी की वैल्यू कितना हमारे पास x+3, डी बी की वैल्यू क्या हमारे पास 3x+19 इक्वल टू ए ई की वैल्यू क्या हमारे पास x, इधर कितना हमारे पास 3x+4। ठीक है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x+3, इधर होगा तो क्या हो जाएगा 3x+4। यहाँ किसका मल्टीप्लाई करें, x का मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा 3x², और इधर कितना हो जाएगा 19x। क्लियर है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये वाला पोर्शन आपका डायग्राम है। यहाँ से देखो इनको सॉल्व करते हैं, ये तो इजली हो गया, इधर मल्टीप्लाई डायरेक्ट, क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल था तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ तो आसान हो गया। इनको सॉल्व करते हैं। वो जब भी दो कोष्टक दिए गए तो पहला वाला वेरिएबल पकड़ के इन दोनों में मल्टीप्लाई करो। एक्स का इन दोनों में करेंगे कितना हो जाएगा 3x², फिर इसी तरीके से एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, फिर 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9x, और इधर क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू इधर क्या हमारे पास 3x² प्लस का
19x। अब इनको आओ सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से 3x² इक्वल टू लगा 3x², जब इस तरफ ले आएंगे तो माइनस होकर वैसे ही कट जाएगा, तो यहीं से डायरेक्ट कट कर लें, इससे ये ख़त्म हो गया। यहाँ क्या 4x प्लस 9x, 4x प्लस 9x को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 13x, और इधर क्या हमारे पास 19x, और ये क्या हमारे पास 12 इक्वल टू 19x। इस 13x को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा किसके साथ, 19x माइनस 30x के साथ। यहाँ से हमारे पास मिलेगा क्या 12 इक्वल टू 19 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 6 का x की वैल्यू चाहिए था, तो यहाँ से देखो डिवाइड करेंगे आगे, या डायरेक्ट आप कट भी कर दो, कितने टाइम गया 2 टाइम, तो x की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 2। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा x की वैल्यू 2 पे, ऑप्शन नंबर डी कैसा है, करेक्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, कुछ नहीं दिया गया था यहाँ पे, एक फिगर था बस, और देख रहे थे हम लोग फिगर में वैल्यू क्या थी, डी ई किसके पैरेलल थी, ए बी की, बस बीपीटी लगाओ और डायरेक्ट इसको सॉल्व करो। एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 2, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चन होते हैं। देख सकते हैं बच्चों, आपके पास जो स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इन अ फिगर डी ई पैरेलल किसके हैं, बी सी के। इफ ए डी इक्वल टू एक्स, डी बी इक्वल टू एक्स माइनस का 2 एंड ए इक्वल टू एक्स प्लस का 2 एंड ई सी कितना दिया गया एक्स माइनस का 1, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फिर से वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इस बार वैल्यू जो आपको घुमा दिया गया है। और कभी भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लिखे हो तो बिल्कुल घबराए नहीं, सबसे पहले उनको केयरफुली और शांत दिमाग से रीड करें कह क्या रहा है क्वेश्चन। फिगर है हमारे पास क्या, डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के, डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के। जैसे डी ई बी सी के पैरेलल हो गया वही सेम फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा, डी ई पैरेलल किसके, बी सी। क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ से, बीपीटी थ्योरम। बीपीटी लगाती हमें क्या पता है, ए डी किसके अपॉन आ जाएगा, डी वी इक्वल टू ए ई किसके अपॉन हो जाएगा हमारे पास, ई सी। ए डी की वैल्यू कितनी दी गई हमारे पास एक्स, डी वी कितना दिया गया हमारे पास एक्स माइनस का 2 इक्वल टू ए ई कितना दिया गया हमारे पास एक्स प्लस का 2, और ई सी कितना दिया गया एक्स माइनस का 1। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और इनका इस तरफ करेंगे, इधर करेंगे तो एक्स के साथ होगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। इसका करेंगे तो यहाँ कितना हो जा रहा, देखो इसके मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक कोष्टक में प्लस का, एक कोष्टक में प्लस का, एक कोष्टक में माइनस का फॉर्मेट बन रहा। तो हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक कोष्टक में क्या होता है ए प्लस बी, एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी, वही बनना है। तो इसका मतलब इधर हम लोग क्या लगा सकते हैं डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 4। क्लियर है। और यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कितना बचा माइनस का एक्स इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस हटा देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। एक्स की वैल्यू 4 किस ऑप्शन में हमारा करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास एक दो थे जो बीपीटी के ऊपर डायरेक्टली पूछे गए हैं, और यहाँ पे साइड्स का मतलब कि पॉइंट के वैल्यूज या तो पूछ सकते हैं कोई भी देके, या तो चारों वैल्यूज देकर वेरिएबल के फॉर्म में आपको एक्स की फॉर्मूला, एक्स की वेरिएबल की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखें इस टाइप के क्वेश्चंस में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखते हैं आगे कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो प्यारे बच्चों, ये आपका जो अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट वाला, वो क्या कह रहा है, ये आपको थोड़ा सा नया सा दिखेगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभार पेपर में बन जाते हैं और बहुत आसान होते हैं और पता नहीं होता, इस वजह से मिस्टेक्स कितनी होती है ये समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। कहने का मतलब है कि 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हमारे पास, उनका रेशियो कितना दिया गया 4:9। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल। कहने का मतलब हमारे पास यहाँ से 2 ट्रायंगल समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट है उनको समझते फिर समझते हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ें, एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, एक ट्रायंगल हमारे पास ये दिया गया है, ये वाला ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल हमारे पास पी क्यू आर। जब भी ट्रायंगल्स के 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, साइड्स का रेशियो देकर एरियाज ऑफ ट्रायंगल पूछ सकता है, इनके एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल का रेशियो पूछ सकता है, या रेशियो देके साइड्स पूछ सकता है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है, मान लो आपके पास साइड गिवन है, ठीक है, साइड गिवन है तो एरिया ऑफ क्या पूछ रहा है, रेशियोज। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्या एरिया ऑफ, क्या ले रहे हैं ए बी सी ट्रायंगल का, और यहाँ से ले रहे हैं हम लोग क्या एरिया ऑफ, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC, यहाँ से ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, PQR। जब भी ये फॉर्मेट बनेगा यहाँ पे क्या होगा, पहले ट्रायंगल के साइड्स का जो रेशियो है, ठीक है, यहाँ लिख दूँ मैं साइड ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या, साइड ऑफ ट्रायंगल सेकंड। इनका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। बस इतना करना है। कब, जब आपके पास उस ट्रायंगल के रेशियो साइड का रेशियो गिवन है और एरिया का रेशियो पूछे। रेशियो को हम 1/के फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, वही मैंने किया यहाँ पे। यहाँ देखो क्या आपके पास साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कहीं पे भी लगाते फिर रहे हैं। ट्रायंगल कैसे हो, सिमिलर हो। पहले साइड का रेशियो कितना दिया गया, 4, यहाँ पे क्या कर ले रहे, 4 का स्क्वायर। दूसरे का क्या दिया गया हमारे पास, 9, 9 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 81। तो रेशियो में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 60 रेशियो 81। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलो एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे अभी इसमें, और देखेंगे किस किस टाइप्स की फॉर्म इसमें बन सकते हैं। बट ये जरूर ध्यान रखें, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे और उनके साइड्स का रेशियो दिया गया है, एरिया का रेशियो पूछता है, तो आप ये फॉर्मेट लगाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस कॉन्सेप्ट देखो, आपको क्लियर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन टफ लगेंगे, बट हैं बहुत ईजी। आगे देखते हैं इस टाइप्स के और कौन से क्वेश्चन बनते हैं। देख सकते हो बच्चों, अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए थे, जिसमें क्वेश्चन का था हमारे पास साइड के रेशियो गिवन थे, तो उनके एरियाज का रेशियो पूछा था। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्मेट में भी हो सकता है, टू ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सच दैट, कहने का मतलब है दो ट्रायंगल है इसी प्रकार से जिसमें आपको दिया गया है AB/DE इक्वल टू BE/EF इक्वल टू AC/DF। हम लोग जानते थे ये केस कब बनता था, जब हमारे पास BPT होता था, और ये सब क्या होते थे, साइड्स का ही रेशियो थे। तो साइड्स के रेशियो दिए गए, तो मतलब दो रेशियो आपके दिए गए हैं साइड्स के। एक क्या दिया गया पहले ट्रायंगल में 4/9, किसी भी रेशियो की बात हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगल जब सिमिलर हो, कोई भी साइड्स का रेशियो गिवन होगा और उनके एरियाज का रेशियो पूछता है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट ऐसे लिख रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF लिख रखा है। तो यहाँ से हम लोग जब निकालेंगे, साइड्स कितना हमारे पास 4 का स्क्वायर, वही पीछे वाले कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ, और 9 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना जाएगा 16/9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 81। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। तो ऐसे भी मिल सकता है क्वेश्चन, क्लियर है। तो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन थे, इनको ज़रूर करके जाएं बच्चों। हम लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस बार एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। यहाँ पे हमारे पास इस बार दो ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो गिवन है, कितना गिवन है 4:9। पूछ क्या रहा, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल विल बी। ऑप्शन हमारे पास चारों हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ध्यान रखिए, जब आपके पास एरिया गिवन है और क्या पूछ ले, साइड्स का रेशियो, तो यहाँ पे हम लोग लगा ले रहे हैं कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट, और क्या लिख दे रहा हूँ मैं, साइड ऑफ ट्रायंगल सेकंड। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, फिर क्या ले ले रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, और इनका क्या ले लेंगे हम, पूरे का रूट ले लेंगे, ठीक है। अब रूट ले लेंगे तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल कितना दिया गया 4, और इधर कितना दिया गया 9। अलग अलग तोड़ेंगे रूट को तो 4 रूट क्या लिख सकते हैं 9। इनको चाहो तो आप अलग अलग भी लगा सकते हो पर्सनल। तो यहाँ से क्या मिलेगा, रूट के अंदर देखो परफेक्ट स्क्वायर बना रहा 4 और 9, तो कितना निकल के आ जाएगा 2, और इधर से कितना निकल के आएगा 3। इनको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2:3। यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, जब आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे और उनके एरियाज गिवन होंगे, साइड्स का रेशियो पूछता है, तो आप क्या ले लेंगे रूट। और जब आपके पास एरियाज गिवन हो और साइड्स गिवन हो, एरियाज का रेशियो पूछता है, तो उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस पे भी ध्यान देंगे, फोकस करेंगे कि किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है हमारे पास, इफ़ इन ट्रायंगल ABC, जिसमें आपको गिवन है AB साइड की वैल्यू कितनी 5 सेंटीमीटर, BC कितना दिया गया 5√3 एंड AC कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कि एंगल B क्या होगा। ऐसे डायरेक्टली तो देख के बता नहीं सकते कौन सा ट्रायंगल है भाई, कौन सा एंगल बनेगा। तो
तो हम लोग एक फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, देखते हैं इसमें कौन सी सबसे बड़ी साइड है। सबसे बड़ी साइड क्या है, 10 है, और दो साइडें क्या हमारे पास छोटी हैं। और हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है सबसे बड़ी साइड होगी, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो सबसे बड़ी साइड किसकी होती है, हाइपोटेनियस की। यहाँ से देखो, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एज्यूम कर ले रहे हैं कि मान लो हमारे पास सपोज दैट जो सबसे बड़ी साइड है वो 10 सेंटीमीटर क्या है, हाइपोटेनियस की। यहाँ से हम ले ले रहे हैं ABC, और थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से देख ले रहे हैं AC कितना हमारे पास 10 सेंटीमीटर, AB कितना गिवन है हमारे पास, ये गिवन नहीं, हम बस एज्यूम करके एक बना रहे हैं कितना है 5 सेंटीमीटर, और BC कितना हमारे पास 5√3। अब ये कंफर्म नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, बस हमने तो ये वैल्यू रख दिया है। अब राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये यहाँ पे पाइथागोरस को लगाओ। पाइथागोरस कहते हैं क्या हमारे पास, यहाँ से लगा सकते हैं भाई, क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर H स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस का P का स्क्वायर ले सकते हैं। अगर ये बात हमारी फुलफिल हो गई इन वैल्यूओं पे, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि B कैसा हमारे पास 90 डिग्री है। बताओ पहले चेक करते हैं। तो यहाँ से H स्क्वायर कितना हमारे पास 10 का स्क्वायर, B कितना हमारे पास, B का मतलब है कि बेस कितना है AB क्या ले सकते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना 5√3 का स्क्वायर। इनको सॉल्व करते हैं, इधर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 5 का कितना हो जाएगा 25। इधर जब स्क्वायर अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 का 25 हो जाएगा, और यहाँ जब 3 पे होगा तो रूट से कैंसिल होकर कितना मिलेगा हमारे पास 3। 25 ऑलरेडी है, 25 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। तो ये कितना हो जाएगा 100, और इधर भी कितना चल रहा है 100। देखो बात हमारी कैसी हो जा रही, इक्वल हो जा रही। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारे पास साइडे की वैल्यू दी गई थी और यहाँ पे जो थी सारी चीज़ें, वो क्या बना रही थी, राइट एंगल ट्रायंगल बना रही थी। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल B की वैल्यू होती है वो कितना हो जाती है हमारे पास 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखने में टफ लगते हैं जब, बट इसको हम करने जाएंगे तब बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं पेपर में, देख सकते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उसी फॉर्मेट में है, और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC जिसमें आपके पास एक साइड दी गई AB कितना दिया है हमारे पास 6√3 सेंटीमीटर, AC कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर, और BC कितना हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो आपको बताना था कि एंगल B, ठीक है, एंगल B क्या होगा आपके पास। ऑप्शंस क्या आपके पास 120, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। यहाँ से आओ बनाते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको ये पकड़ना कि बड़ी साइड क्या है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आओ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, बट अभी हमारे पास कंफर्म नहीं है कि कौन सा ट्रायंगल है, बस हम एक एज्यूम करके चल रहे हैं। यहाँ से AC को हमने रख दिया 12 सेंटीमीटर, इसको क्या कर लिया हम AC, यहाँ क्या रख ले रहे हैं B। AB को हमने क्या रख लिया यहाँ पे, AB कितना दिया गया था हमारे पास 6√3, कितना दिया गया था हमारे पास 6√3। इसी तरीके से BC कितना दिया गया हमारे पास 6, और यहाँ से अप्लाई करते हैं। अभी हमारे पास ये नहीं पता कि कौन सा ट्रायंगल, बस हम एक एज्यूम करके चल रहे हैं। इसको ध्यान रखना, इस चीज़ को क्या कर रहे हैं हम लोग, एक एज्यूम करके चल रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी, बट करके देखते हैं। बाई पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे लगा देते हैं क्या, बाई पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास B स्क्वायर प्लस का P स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना दिया हमारे पास 12 का स्क्वायर, B कितना हमारे पास है, B मतलब बेस कितना हमारे पास 6√3 का स्क्वायर प्लस P कितना हमारे पास 6 का स्क्वायर। और इनको सॉल्व करते हैं, हमें पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। जब ये स्क्वायर अंदर ऑपरेट हो जाएगा तो 6 पे 36 हो जाएगा, यहाँ रूट पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस का, यहाँ कितना हो जाएगा 36। इनको सॉल्व करते हैं, अगर ये इक्वल मिल जाता तो इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है। 144, 36 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 108, और इधर कितना हमारे पास 36, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 144, और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास 144। तो यहाँ से हमको एक चीज़ दिख रहा है कि 144 किसके बराबर आ रहा है 144 के। जब ऐसी वैल्यू हमारे पास दोनों इक्वल हो जा रही है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस में कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर और बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम जो है वो हाइपोटेनियस के इक्वल होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसा किस ट्रायंगल में पॉसिबल है, वो है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल।
और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास जो एक एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का जो पूछा गया। तो एंगल बी कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, जितने आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन हम लोग लेके आ गए हैं, और ये सारे बेहतरीन क्वेश्चन थे। इसी के आसपास सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो इनको ज़रूर करके जाएं। कैसा लगा कंटेंट ये भी बताएं, और सारे पीछे भी हमारे 5 चैप्टर तक ऑलरेडी वीडियो सारी पड़ी हुई, आप देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। बाकी आप यहाँ पे आपके घर में बड़े भाई बहन जो भी होंगे, हमने इंटीग्रेशंस की सीरीज भी चलाई है, वो भी देख सकते हैं आप लोग, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, कि एक प्रॉपर इंटीग्रेशन का सीरीज चलाया हम लोग। इसी तरीके से सारे चैप्टरों का ले आएंगे, तो वो सारी चीज़ें देखें और कैसा लगे कंटेंट वो सारी चीज़ें भी हमें बताएं। और जैसे एमसीक्यू का ये सीक्वेंस चलाया हमने, इसको ज़रूर पढ़ें। और जो आपको कोई सी चीज़ में नहीं समझ आ रहा कोई चीज़, उसके लिए कमेंट भी करें, बताएं कि सर ये वाला टॉपिक बनाइए या इस टॉपिक पे वीडियो करिए, तो उसको हम लेके आएंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और थैंक्स टू वॉच माय वीडियोज़ एंड आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए। इसी तरीके से साथ बनाए रहें, साथ जुड़े रहें, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से हमारा वजूद है। जब आप सपोर्ट करते हैं तो एक अलग ही मोटिवेशन आती, नहीं हम इनके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट और देंगे और बेहतरीन लेके आएंगे। फिलहाल अभी जो वीडियोज आई इनको ज़रूर वॉच करें, और इसी तरीके से आप आगे भी फैलाते रहें, जिनसे भी जितना भी प्रॉफिट जिनको हो सकते हैं इन वीडियो से, ये ज़रूर सबके पास तक पहुँचाएँ।